बच्चों, आज हम आपके साइंस का चैप्टर 3 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक है और अभी अभी मैंने स्टैंडर्ड 7 में भी चैप्टर 3 चलाया, उसका नाम भी फाइबर टू फैब्रिक है। मतलब मैं आप जो 6th में पढ़ रहे हो 7th में उसकी कंटिन्यूटी में वैसा का वैसा एक चैप्टर है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको घड़ी घड़ी बोलती हूँ आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको इस साल हर चीज आनी चाहिए अगर आप 7th में स्ट्रांग होना चाहते हो, ठीक है। सो फाइबर टू फैब्रिक जैसे कि नाम बोल रहा है, ठीक है। फाइबर क्या और फैब्रिक क्या। देखो, तो फैब्रिक का मतलब क्या होता है। फैब्रिक का मैं पीछे से आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले फैब्रिक क्या। सो फैब्रिक का मतलब होता है पीस ऑफ क्लोथ। क्लोथ का एक टुकड़ा जिससे कपड़े बनते हैं, ठीक है। क्लोथ का एक टुकड़ा जिससे कपड़े बनते हैं, दैट इज फैब्रिक, ठीक है। मैंने ये जो पहना हुआ है, ये जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है, सो ये फैब्रिक की बनी हुई है, ठीक है। फैब्रिक को जोड़ा गया सिला गया, ठीक है। कपड़े को सिला गया और फिर ये क्लोथ बना, ठीक है। सो फैब्रिक से क्लोथ बनता है, ठीक है। फैब्रिक से जो हम पहनते हैं, ठीक है, क्लोथ्स बनते हैं फैब्रिक से, ठीक है। अच्छा, अब फैब्रिक किससे बनता है, फैब्रिक कैसे आया। सो फैब्रिक आता है यार्न से। फैब्रिक फैब्रिक किससे आया। सो फैब्रिक आपका आता है, ठीक है। फैब्रिक आपका यार्न से आता है, यार्न। और यार्न किससे आता है, वो आता है फाइबर से, ठीक है। फाइबर से यार्न बना, यार्न से फैब्रिक बना और फैब्रिक से हमारे कपड़े बने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक का मतलब बताती हूँ। पहले तो फाइबर का मतलब क्या। फाइबर मतलब पतले पतले धागे, ठीक है। पतले पतले धागे, थिन थ्रेड्स, ठीक है। थिन थ्रेड्स, बहुत ही पतले पतले धागे, ठीक है। बहुत पतले धागे, उन्हें हम कहते हैं यार्न, ठीक है। एकदम पतले से धागे, जैसे कि ये, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में कपड़ा है, सो यहाँ देखो, ये देखो, ये धागा है, ठीक है, दिख रहा है ये धागा। सो ये एकदम पतले से धागे, उसे यार्न कहते हैं, ठीक है। फिर जब इन धागों को इनको जब ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है, इन धागों को जब ट्विस्ट किया जाता है तो क्या बनाते हैं, यार्न, ठीक है। इन धागों को जब ट्विस्ट की, यार्न का मतलब ट्विस्टेड फाइबर्स, मतलब इन धागों को जब ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। ट्विस्ट करना मतलब ऐसे एक दूसरे में डाला जाता है, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे में डाला जाता है और वो फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब नजदीक लाने के लिए, ठीक है। अलग अलग धागे होते हैं, पतले पतले अलग अलग धागे, तो उनको साथ में मिला के ऐसे ट्विस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं यार्न, ठीक है। ट्विस्टेड फाइबर्स। फाइबर क्या आते हैं, थिन थ्रेड्स। यार्न क्या होते हैं, ट्विस्टेड फाइबर्स। ट्विस्ट करना मतलब ऐसे घुमाना, ठीक है। अलग अलग तरह से घुमा के उसको मिक्स किया जाता है, सारे धागों को मिलाया जाता है, ठीक है। फिर धागों को मिलाने के बाद जो यार्न बनता है, यार्न से फिर फैब्रिक बनता है। फैब्रिक मतलब क्लोथ, ठीक है। मतलब वो कपड़ा जो यार्न से बना है। फैब्रिक का मतलब क्लोथ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मेरे को कपड़े चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो कपड़ों के लिए मुझे क्या चाहिए, फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा चाहिए। कपड़े के लिए मुझे यार्न चाहिए। यार्न मतलब ट्विस्टेड फाइबर्स, मतलब बहुत सारे फाइबर्स जब एक दूसरे में पिरोए जाते हैं, दैट इज यार्न। और यार्न के लिए मुझे चाहिए फाइबर, ठीक है। यार्न के लिए मुझे चाहिए फाइबर, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आपका फाइबर से फैब्रिक बनता है, फाइबर से फैब्रिक और फैब्रिक से कपड़े। सो सबसे पहले फाइबर आया, फिर यार्न आया, फिर फैब्रिक और क्लोथ। मतलब फाइबर में से यार्न बना, यार्न में से फैब्रिक बना और फैब्रिक में से क्लोथ बने, ठीक है। अच्छा, अब फाइबर्स कितने तरह के होते हैं। सो देखो, फाइबर्स होते हैं 2 तरह के, ठीक है। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो हमें, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल।
ठीक है। नेचुरल फाइबर्स मतलब जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स भी दो तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स, ठीक है। प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हैं वूल, सिल्क, ठीक है। ठीक है। सो मतलब फाइबर्स जो, क्योंकि जो कपड़ा है वो किससे बनता है, उसके लिए सबसे पहले चाहिए क्या, फाइबर। तो हम पहले फाइबर के बारे में जान लेते हैं। फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरली मिलते हैं। नेचुरली हमें क्या मिलता है, प्लांट से चीजें मिलती हैं, एनिमल से चीजें मिलती हैं, वो नेचुरली। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, सिंथेटिक मतलब जो फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है उसे सिंथेटिक मतलब जिसे इंसान अपने हाथों से बनाता है। पर ये नेचुरल फाइबर्स जो कि प्लांट्स से और जानवरों से मिलते हैं, ठीक है। सो जो ये जानवरों वाले फाइबर्स हैं, एनिमल वाले फाइबर हैं, वो आप स्टैंडर्ड 7th में पढ़ने वाले हो। चैप्टर का नाम ये सेम टू सेम होगा, पर ये एनिमल फाइबर्स के बारे में आप स्टैंडर्ड 7th में पढ़ोगे, ये वाला आप स्टैंडर्ड 7th में पढ़ोगे, ठीक है। सो इस साल आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको प्लांट फाइबर्स जो कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो कि नेचुरली ऑब्वियसली प्लांट्स हमें नेचर देते हैं। सो नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ोगे, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन और जूट, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन और जूट, ठीक है। अच्छा, और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो कि लैबोरेटरीज वगैरह में बनाए जाते हैं इंसानों के हाथों से, वो हमें प्लांट्स से नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस चैप्टर में आप डिटेल में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ोगे कि कॉटन फाइबर कैसे बनता है, जूट फाइबर कैसे बनता है, ठीक है। सो अब हम ये चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताई। सो थोड़ा सा हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। जो आपका चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, आपकी एनसीईआरटी का पेज 18, ठीक है। सो पहले सारा इंट्रोडक्शन ही है इस चैप्टर का। तो देखो, पहेली और भूजो हैं, उन्होंने एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। उस कॉम्पिटिशन में उनका फर्स्ट रैंक आया और उनको पैसे मिले, मतलब प्राइज मनी मिला। तो उन्होंने सोचा उन्होंने जो पैसे जीते हैं कंपटीशन में, उससे अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदेंगे। तो जब वो कपड़े खरीदने गए तो उनको बहुत सारे कपड़े दिखे और वो कंफ्यूज हो गए। तो शॉपकीपर ने बताया कि उसमें से कुछ कपड़े कॉटन हैं, कुछ कपड़े सिंथेटिक हैं, ठीक है। सो उस शॉपकीपर के शॉप में वुलन मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थी और सिल्क की साड़ियां भी थी। सो पहेली और भूजो बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सबको टच करके देखा, सारे फैब्रिक्स, सारे कपड़ों को टच करके देखा और उनको फीलिंग ली उन्होंने। तो उन्होंने आखिरी में एक वुलन मफलर और एक साड़ी ली, ठीक है, कॉटन की साड़ी ली और वुलन मफलर लिया। जब वो क्लोथ शॉप से बाहर निकले तो पहेली और भूजो ने देखा कि फिर उनको इंटरेस्ट आया फैब्रिक्स में, उनको कपड़ों में इंटरेस्ट आ गया। फिर उन्होंने सब जगह देखा, तो उन्होंने देखा जो बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टावल्स और डस्टर्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स हैं। इवन उनके स्कूल बैग्स, गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, ठीक है। मतलब गनी बैग्स मतलब एक कोथड़ी टाइप स्टोर करने के बैग्स होते हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, ठीक है, जैसे कि पर्दे, कर्टेन्स, बेड शीट्स, मतलब बेड शीट्स मतलब चादर बनाने का कपड़ा अलग होता है। कर्टेन मतलब जो कर्टेन पर्दे वो बनाने का कपड़ा अलग होता है।
फिर आप जो पहनते हो वो कपड़ा अलग होता है, और जैसे मैं मेरा बोर्ड रब करने के लिए भी मैं कपड़ा यूज करती हूँ, वो कपड़ा अलग होता है, ठीक है। उसके लिए मुझे एकदम अलग सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, ठीक है। सो मतलब उन्होंने क्या फिर उनको इंटरेस्ट, मतलब इतनी पूरी भरी हुई दुकान देखी उन्होंने फैब्रिक्स की, तो उनको इंटरेस्ट आया फैब्रिक्स में, तो उन्होंने अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में जानना चालू किया। सो उन्होंने क्या जाना कि भाई अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, अलग अलग तरह के कपड़ों से अलग अलग चीजें बनती हैं, ठीक है। सो अब वो कोशिश करने लगे जानने की कि भाई फैब्रिक्स हैं वो कॉटन है, वूल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। कॉटन मतलब कॉटन के कपड़े होते हैं जो आपको गर्मी में आप पहनते हो, ठीक है, कॉटन गर्मी में पहनते हो। वूल आप सर्दी में पहनते हो। सिल्क आप किसी शादी फंक्शन में, आपकी मम्मी के पास ब्यूटीफुल साड़ियां होंगी, आपके पास सिल्क फ्रॉक होगी, लड़कों के पास सिल्क कुर्ते होंगे। सो सिल्क एक बहुत ही शाइनी मटेरियल होता है जो बहुत सुंदर, आपको बहुत मतलब अच्छा दिखाता है और बहुत महंगा भी होता है। अगर आप ओरिजिनल सिल्क लेते हो वो बहुत महंगा आता है। सिंथेटिक कपड़े क्या होते हैं? सिंथेटिक कपड़े मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, अफोर्डेबल रेंज में होते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। सो अब वो जानना चाहते हैं कि भाई जो ये अलग अलग कपड़े हैं, कॉटन है, वूल है, सिल्क है या सिंथेटिक है, ठीक है। सो इस तरह से उन्होंने कोशिश की। अच्छा, एक्टिविटी 1 में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपको बोल रहे हैं कि बाजू में एक दुकान पे जाओ, आपके जो कोई टेलर वगैरह हो उसकी दुकान पे जाओ और उसकी दुकान में आप बहुत कटिंग पड़ी हुई होगी, ठीक है, टेलर्स काटते हैं, कट कटिंग्स बहुत पड़ी हुई होंगी उसकी दुकान पे। हर फैब्रिक को टच करो, हर कपड़े को टच करो और वो आप कोशिश करो लिखने की कि वो कॉटन है, सिल्क है, फाइबर है या वूल, कॉटन है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक है। टेलर देखते ही बता देगा क्योंकि टेलर का ये काम है, उसको पहचान आ गई है कपड़े की, ठीक है। सो आप सोचते हो कि ये कपड़े बनते कैसे हैं, फैब्रिक बनते कैसे हैं। आप किसी फैब्रिक की तरफ देखते हो तो आप देखते हो एकदम लगातार से पूरा एक रोल होता है, ठीक है, एक रोल होता है। सो अगर आप उसको नजदीक से जाके देखो तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। अभी एक्टिविटी 2 दी हुई है। एक्टिविटी 2 में आप एक कॉटन का कपड़ा उठाओ और उसमें उसको वो कपड़े के एंड में जो धागा है उसको खींचने की कोशिश करो। जैसे मेरे हाथ में कपड़ा है तो इसके एंड में जो धागा है इसको खींचने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जबरदस्ती ऐसे सुई डाल के उसमें से कपड़ा निकालने की कोशिश करो, ठीक है। सो आप क्या देखोगे, कपड़े के अंदर से धागे निकलेंगे। तो आपने क्या देखा, फैब्रिक किसका बना है? फैब्रिक बना है यान का। फैब्रिक मतलब कपड़ा और कपड़ा बना है यान का। यान मतलब थ्रेड, ठीक है। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ yarns arranged टुगेदर। अब ये यान किसका बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो धागे हैं वो किसके बने हुए हैं, यान किसके बने हुए हैं। अब एक्टिविटी 3 देखो। अब एक्टिविटी 3 में आपने वो धागा निकाल लिया, वो आपने एक्टिविटी 2 में क्या किया, एक कपड़ा लिया, उसमें एंड में थोड़ा सा ऐसे खुरेद के आपने धागे निकाल दिए। अब धागा निकाला, अब आप वो धागा देखो और वो आप टेबल पे रखो, ठीक है। सो आप है ना अपने अंगूठे से ऐसे उसको हिलाने की कोशिश करो, ये धागे को ऐसे अलग अलग करने की कोशिश करो। तो आप देखोगे कि इस धागे के भी 2-3 पीस हो रहे हैं। ये जो इतना पतला सा धागा है उसके भी 2-3 पीस हो गए, स्प्लिट हो गया धागा, क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ देखो, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास में पेज 19 है, ठीक है। सो ये धागा है तो आपने है ना धागे को ऐसे स्प्लिट हो गया, मतलब धागा। तो इससे क्या पता लगा, ये जो धागा है, ये जो यान है वो ट्विस्टेड था, वो ट्विस्टेड धागों का बना हुआ था। और वो ट्विस्टेड धागे किसके बने हुए थे, वो थे फाइबर, ठीक है। सो ये ट्विस्टेड धागों का बना हुआ था, ठीक है। सो आपने देखा होगा जब आप इवन आप नीडल मतलब सुई, ठीक है, सुई में इतना पतला सा होल होता है, उसमें जब आप सुई में धागा डालते हो तो आपने देखा होगा वो धागा डालते टाइम वो धागा सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सो वो अंदर नहीं जा पाता है। सो ये जो पतला धागा है वो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। पहले कपड़े में से जो धागा निकला वो था यान, फिर यान को थोड़ा सा आपने तोड़ा मरोड़ा तो उसमें से और धागे निकले और वो है फाइबर्स, ठीक है।
सो फैब्रिक्स किसके बने हुए हैं? फैब्रिक्स यान के बने हुए होते हैं, और यान किसके बने होते हैं? यान फाइबर्स के बने हुए होते हैं। सो अब ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? सो फाइबर्स कॉटन, जूट, सिल्क, वूल से आते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। सो इन्हें कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। ठीक है। सो कॉटन और जूट हैं वो जो प्लांट्स से मिलते हैं, और एनिमल से मिलते हैं वूल और सिल्क। वूल जो बनता है वो वूल कहाँ से मिलता है? मैंने आपको बताया कि ये वूल है, वूल एनिमल फाइबर का है। तो वूल किससे बनता है? वूल बनता है शीप से, शीप की चमड़ी से। शीप की चमड़ी के जो बाल होते हैं उससे वूल बनता है। ठीक है। सो फिर रैबिट से भी बनता है, याक से, कैमल से। और सिल्क फाइबर बनता है कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स। जो सिल्क वॉर्म, जो रेशमी कीड़ा होता है, रेशम कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म होता है, उसके कुकून से सिल्क फाइबर बनता है। कुकून मतलब वो रेशमी कीड़ा अपने आजू बाजू है ना, ऐसे व्हाइट कलर का पूरा अपने आजू बाजू प्रोटेक्शन बना देता है, तो उस प्रोटेक्शन में से, उस कुकून में से सिल्क बनता है। ठीक है। सो हजारों सालों तक हम इंसानों के लिए नेचुरल फाइबर्स ही थे पहनने के लिए, जिससे हम फैब्रिक बनाते थे। पर पिछले 100 सालों में अब ये फाइबर्स केमिकल से भी बनाने लग गए हैं, जो प्लांट्स और एनिमल से नहीं बनते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको पहले भी बताई। सो मैं एक बार और आपको एक बार हम इसके डेफिनेशंस लिख लेते हैं, हमने जितना पढ़ा। ठीक है। सो सबसे पहले लिखें फर्स्ट डेफिनेशन, डिफाइन फाइबर्स। ठीक है। डिफाइन फाइबर्स। पहला क्वेश्चन, डिफाइन फाइबर्स। सो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स, मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन, डिफाइन फाइबर्स। सो आंसर में क्या लिखोगे? द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। ठीक है। थ्रेड के पतले पतले धागे। स्ट्रैंड मतलब, थिन स्ट्रैंड मतलब स्ट्रैंड, STRAND। थ्रेड मतलब धागे, थिन स्ट्रैंड मतलब एकदम पतले धागे। ठीक है। बिना टूटे हुए। थिन स्ट्रैंड मतलब एक सरखे, लगातार बिना टूटे। ठीक है। सो थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड विच आर यूज्ड टू मेक यार्न्स, विच आर यूज्ड टू मेक यार्न्स, जिससे यार्न बनते हैं। मेक यार्न्स आर कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है। जो पतले पतले धागे होते हैं थ्रेड के, जिनसे यार्न बनती है, उसे हम कहते हैं फाइबर्स। ठीक है। सो फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स? ठीक है। व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, what are the types of fibers? ठीक है। so answer, there are two types of fibers। ठीक है। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स, सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, एक है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। ठीक है। सो डिफाइन नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट
क्वेश्चन है डिफाइन नेचुरल फाइबर्स। क्वेश्चन डिफाइन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स को डिफाइन करो विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स such as cotton, jute, fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool, silk and wool are obtained from plants and animals, are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. These are called नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट, are plant fibers, और wool and silk, wool and silk are animal fibers। ठीक है, ठीक है, कॉटन और जूट है वो प्लांट फाइबर्स होते हैं और वूल और सिल्क क्या होते हैं? वो होते हैं एनिमल फाइबर्स। ठीक है, सो वेयर इज वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम? क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर इज वूल? वूल कहाँ से मिलती है? वूल obtained from, wool कहाँ से मिलता है? So wool is obtained from the fleece of sheep or goat. Wool is obtained from the fleece of sheep and goat। ठीक है, शीप और गोट की फ्लीस, फ्लीस मतलब चमड़ी, बालों वाली चमड़ी, उनकी चमड़ी उतारी जाती है, बालों वाली पतली चमड़ी उतारी जाती है। दर्द नहीं होता है उनको, पर उनकी चमड़ी उतार के उसमें से फिर वूल से कपड़े बनते हैं। ठीक है, सो फ्लीस ऑफ शीप और गोट, इट इज ऑल्सो, और कहाँ से वूल बनता है? इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द और कहाँ से बनता? इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, हेयर ऑफ रैबिट्स। ठीक है, रैबिट के हेयर से, याक एंड कैमल्स। ठीक है, याक, कैमल्स, इन सब की चमड़ियों से भी वूल बनता है। ठीक है, किस किस की चमड़ियों से बनता है? पहले तो
इसका फ्लीस का मतलब चमड़ी जिस पे बाल हैं उस चमड़ी में से, तो चमड़ी में से बाल निकाल देते हैं। तो wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit या camels. याक है ना, ठंडी जगहों पे पाए जाने वाला जानवर होता है, बहुत ऐसे एकदम एकदम बहुत बड़ा सा जानवर होता है, इसके भी बाल बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से भी वूल बनता है, ठीक है। फिर where is silk fiber obtained from? Next question, where is silk fiber obtained from? आंसर, सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? सो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून of the silkworm, ठीक है। सो आपको वूल कहाँ से मिलता है? तो वूल आपको शीप और गोट की चमड़ी से मिलता है, और आपको रैबिट, याक और कैमल्स की स्किन हेयर से भी मिलता है वूल। और सिल्क कहाँ से मिलता है? ये आपको कुकून, सिल्कवॉर्म के कुकून से। कुकून मतलब वो अपने आजू बाजू धागे बना लेते हैं। जो सिल्कवॉर्म होते हैं खुद बड़ा होने के लिए, मतलब खुद की ग्रोथ करने के लिए वो अपने आजू बाजू ऐसे अपने मुंह से धागे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे पूरे गोल 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 धागे। उन धागों में से ये सिल्क फाइबर बनता है, ठीक है। सो उसके अंदर उनको क्या करते हैं, वो कोकून होता है ना, उनको बिल्कुल गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जैसे वो धागे एकदम अलग हो जाएं, और उस वजह से उसमें अंदर जो सिल्क होता है ना वो मर जाता है, ठीक है। मतलब सिल्क बनाने के लिए वो सिल्क वॉर्म मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल में आप स्टैंडर्ड 7th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको खाली इतना इन्होंने आपकी एनसीईआरटी में इतना दिया है, हम उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो तो इस तरह से मतलब हमने अभी तक, अच्छा, फिर सिंथेटिक फाइबर्स भी। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं, जो इंसानों के हाथों से, केमिकल से बने हैं, ठीक है। सो अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सो सिंथेटिक फाइबर्स, डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मैंने आपको पहले माइंड मैप बनवाया था, ये चैप्टर चालू हुआ था, मैंने सारी चीजें उसमें लिखी थी एक साथ। आपने मेरे ख्याल से वो बनाया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको पूरे चैप्टर में है क्या वो पता लग जाएगा, ठीक है। चैप्टर चालू हुआ था, मैंने माइंड मैप बना के ये चैप्टर चालू किया था, ठीक है। सो डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सो सिंथेटिक फाइबर्स, ये आपकी टेक्स्ट में ही दी हुई है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको सब टेक्स्ट में से ही लिखा रही हूँ। हाँ, अच्छा, मैं सिंथेटिक फाइबर्स हैं पीछे दिया हुआ है, ठीक है। सो फाइबर्स, the fibers which are made from chemical substances, the fibers which are made from केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। वो फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं। द फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड
फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, ठीक है। फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस मतलब नेचुरली नहीं मिलते हैं। देखो क्या है, द फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि केमिकलों से बनते हैं, केमिकल मिलाने से बनते हैं, नेचुरल नहीं बनते हैं, ठीक है। नेचुरल क्या चीज होती है, हम कभी नहीं, हम आपकी मम्मा ऑरेंज जूस बनाती है, ऑरेंज बिल्कुल ऐसे करके, तो मम्मी बोलती है देखो नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल मतलब एकदम सीधा फ्रूट है। और फिर बाजार से अगर आप ऐसे अलग अलग वो सोडा वगैरह लाते हो, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर की, तो वो आप कहते हो सिंथेटिक है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक, उसके उस कैन के ऊपर सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऐसे लिखा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। सो जो चीज हाथों से नहीं, मैन मेड ना हो, ठीक है, मतलब सॉरी, जो चीज नेचुरल ना हो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। सो द फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस एंड विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और वो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से भी नहीं मिलते हैं, सो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, ठीक है। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ठीक है, एक्रेलिक। पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, ठीक है। सो ये तीन एग्जाम्पल हैं नेचुरल, ये तीन सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हम कॉटन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कॉटन क्या है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। अब हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कॉटन कैसे बनती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कॉटन बनती कैसे है, ठीक है। सो कॉटन, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने चैप्टर की स्टार्टिंग देखी, आपने फाइबर वर्ड से चैप्टर की स्टार्टिंग देखी, भाई फाइबर्स, नाम फाइबर्स है। फिर आपने देखा फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। आर्टिफिशियल को सिंथेटिक भी कहा जाता है, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एक ही है, सिंथेटिक, ठीक है। तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक। जो नेचुरल होता है वो प्लांट और एनिमल से मिलता है, और जो सिंथेटिक होता है वो केमिकल से बनता है, जो कि नेचुरल नहीं होता, मतलब जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता, जो कि केमिकल से बनता है, ठीक है। सो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, ठीक है। कॉटन के बारे में डिटेल, इस चैप्टर में आप कॉटन और जूट, प्लांट फाइबर्स, जो कि कॉटन और जूट, आपने प्लांट फाइबर्स में एग्जांपल लिखा था ना, इस साल आप प्लांट फाइबर्स, इस चैप्टर में आप प्लांट फाइबर्स जो कि कॉटन और जूट है उनके बारे में डिटेल पढ़ोगे, कि कॉटन, जो कॉटन का कपड़ा है, जो कॉटन का फाइबर है उस वो कैसे बनता है, और जो जूट का फाइबर है। अच्छा, जूट मतलब बोरे वगैरह नहीं बनाने में काम आता है, जिसमें गेहूं वगैरह आती है वो, ठीक है। सो कॉटन और जूट, ये कपड़ा कैसे बनता है, ये फाइबर कैसे बनता है, तो इस साल स्टैंडर्ड 6 में आप कॉटन और जूट के बारे में पढ़ोगे, और स्टैंडर्ड 7 में आप एनिमल फाइबर, वूल और सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सो इस साल आपको सिर्फ कॉटन जूट पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले कॉटन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, कभी आपने आपकी दिया बत्ती की जो दीवेट होती है वो देखी है? दीवेट को इंग्लिश में विक्स बोलते हैं, और ऑयल लैम्प्स, दिया बत्ती को ऑयल लैम्प्स बोलते हैं। तो हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? कभी आपने विक्स मतलब दीवा बत्ती बनाई है दिए की? विक्स का मतलब वो दीवेट, कभी आपने दीवेट बनाई है? तो आप जब ये दीवेट बनाते हो, विक्स बनाते हो, WICKS, विक्स का मतलब दीवेट। तो जब आप ये विक्स बनाते हो, ये मैं पेज नंबर 20 पे पढ़ रही हूँ आपके NCERT में। तो जब आप ये विक्स बनाते हो तो आप क्या देखते हो?
कि वो कॉटन की बनी हुई है, ठीक है। आप जो दीवा बत्ती के लिए दीवेट यूज करते हो वो कॉटन की बनी होती है। सो ये जो कॉटन है, यही कॉटन आपके बेड में, जो बेड पे मैट्रेस है उसके अंदर भी यही कॉटन होती है, और आपके मैट्रेस पे, आपके पिल्लोस के अंदर भी यही कॉटन होती है। सो आप है ना, ये थोड़ा सा कॉटन हाथ में लेके देखो, ये जो कॉटन का वो कॉटन है, थोड़ी हाथ में लेके देखो, तो आप क्या देखोगे? आप देखते हो कि इसमें पतले पतले धागे हैं अंदर, ठीक है। इतने पतले पतले से धागे, यार्न्स दिखेंगे आपको, थिन स्ट्रैंड्स दिखेंगे, ठीक है। सो आप ये कॉटन आती कहाँ से? कॉटन वूल। कॉटन वूल का मतलब कॉटन का गट्ठा, ठीक है। कॉटन का, जब आप कॉटन वूल का मतलब कॉटन का, ये कॉटन का गुच्छा, ठीक है, कॉटन का गुच्छा, उसे कॉटन वूल बोला गया है। सो जब ये आप कॉटन वूल उठा के देखो तो ये आती कहाँ से? ये कॉटन आती कहाँ से? दीवेट की कॉटन, आपके पिल्लोस के अंदर जो कॉटन, ये सारी कॉटन आती कहाँ है? सो ये कॉटन आती है, ये फील्ड से आती है, ठीक है। कहाँ से? फील्ड मतलब खेतों से। ये सारी कॉटन वूल, ये जो कॉटन है वो कहाँ से आती है? फील्ड से। फील्ड मतलब खेतों से आती है, ठीक है। सो कॉटन कहाँ पे उगाई जाती है? अब खेतों में कहाँ उगाई जाती है? खेत भी ऐसे किसी भी खेत में नहीं, कहाँ उगाई जाती है? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। क्या चाहिए कॉटन को उगाने में? क्या चाहिए? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी चाहिए, और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म मतलब गर्म, एकदम गर्म वातावरण चाहिए। अगर कॉटन उगानी है तो गर्म वातावरण मतलब वार्म क्लाइमेट, और मिट्टी कैसी चाहिए? ब्लैक चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, और वार्म क्लाइमेट, गर्म वातावरण चाहिए। सो आप हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं, ऐसे गर्म स्टेट्स हैं जो कॉटन उगाते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, और कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉटन बहुत उगाई जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। सो द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, देखो कॉटन प्लांट, ठीक है, कॉटन प्लांट, जैसे ये कॉटन प्लांट लगता है, ठीक है, ये कॉटन प्लांट है। सो ये कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब जो इसके ये फ्रूट्स होते हैं, इन्हें कॉटन बोल्स कहा जाता है। कॉटन बोल्स, बॉल्स नहीं, बोल्स, ठीक है, कॉटन बोल्स कहा जाता है। जो कॉटन प्लांट के फ्रूट होते हैं उन्हें कॉटन बोल्स कहा जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो कॉटन प्लांट बनी हुई है फील्ड में, पेज नंबर 20 पे, ठीक है। ये देखो, ये कॉटन प्लांट बना हुआ है। सो इसमें जो है, ये जो इस पे लगा हुआ है, इसे कॉटन फ्रूट या कॉटन बोल कहते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का कॉटन बोल कहा जाता है। सो ये जो कॉटन बोल्स होते हैं ना, जो आप हटाते हो, मतलब प्लांट से निकाले जाते हैं, वो एक लेमन की साइज के बराबर होते हैं, ठीक है। उसकी साइज लेमन जैसी होती है, एक नींबू जितना उसका साइज होता है। सो जब ये मैच्योर होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, सो बोल्स एकदम फट जाते हैं, ये फ्रूट फट जाते हैं, और इसके अंदर आपको कॉटन दिखेगा। इसके अंदर जब ये फट जाएंगे बड़े होके, तो उसके अंदर कॉटन दिखेगा। सो जब आप कभी है ना पूरा वो देखने जाओ, कभी आप जाओ किसी जगह पे जहाँ कॉटन बहुत उगाई जाती है, सो वहां आप देखो, गुजरात में तो बहुत उगाई जाती है, ठीक है। आपको ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ कॉटन उगाई जाती है। तो कभी आप ऐसी जगहों में जाओ तो आप देखोगे कि पूरी फील्ड एकदम ऐसे लगेगा जैसे कि पूरी फील्ड पे बर्फ पड़ी है, ठीक है, पूरे खेत पे बर्फ पड़ी है। कभी आप कॉटन के खेत देखने जाओ कहीं, ठीक है, बहुत जगह दिख जाएगा, गुजरात में तो बहुत कॉटन उगती है। सो आप देखने जाओ, पूरी फील्ड ऐसे लगेगा जैसे बर्फ गिरी पड़ी है। सो इन बॉल्स से, BOLLS, ठीक है, इन कॉटन बॉल्स से कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, उसको हाथ से अलग किया जाता है। कॉटन बॉल्स में से कॉटन कैसे निकाली जाती है? हाथों से। कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड, कॉटन को हाथों से तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग,
ठीक है। इसके बाद मतलब ये जो कॉटन निकाली ना, सो कॉटन में धागे धागे होते हैं, ठीक है। सो धागे धागे कैसे निकालते हैं, हमको तो धागे चाहिए ना। सो ये धागे कैसे निकाले जाते हैं, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, उनको कॉम्ब करके ये धागे निकाले जाते हैं, बाकायदा कॉम्बिंग, कॉम्ब जैसे नहीं हम बालों पे करते हैं, सो वैसे ही कॉम्बिंग करके इसमें से धागे निकाले जाते हैं। ये देखो यहाँ पे जिसको जिनिंग बोलते हैं, जिनिंग, GINNING, ठीक है। और इन धागों को, फाइबर्स को जो निकालते हैं उसे हम आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन, इन फाइबर्स को जब निकाला जाता है कॉटन बॉल से उसे जिनिंग कहते हैं, ठीक है, उसे जिनिंग, ठीक है, जिनिंग कहा जाता है। अब यहाँ देखो ये जिनिंग प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, आप पेज नंबर है 20 ही है। देखो ये लड़का है ना, कॉम्ब जैसा कुछ उठा के बैठा है, कॉम्ब जैसा उठा के बैठा है, और ये कॉटन के बोल्स हैं ना, उनको देखो जो ऐसे कॉटन के बोल्स में से जो ये सीड्स निकाल के, ये सारे कॉटन के सीड्स हैं, इनको जिनिंग मतलब इनके ऊपर कॉम्ब चला रहा है, दिख रहा है। सो ये कॉटन के जो कॉम्ब चलाता है, सो इस प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं, जिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। सो पहले, बहुत पहले ये जिनिंग प्रोसेस था ना, ये कॉटन का जिनिंग का प्रोसेस था, बहुत पहले पुराने टाइम में ये हाथों से किया जाता था, पर आजकल ये प्रोसेस मशीनों से किया जाता है, ठीक है। सो कॉटन कितना सिंपल है, फिर से कॉटन उगाने के लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए। खेतर में मतलब फील्ड में उगता है कॉटन। कॉटन जो उगता है वो उसके फ्रूट को, कॉटन के फ्रूट को कॉटन बोल्स कहा जाता है, BOLLS, ठीक है। सो बोल्स ये लेमन की साइज के बराबर होते हैं। सो जब ये कॉटन बोल्स बड़े होते हैं तो वो फूटते हैं, तो जब वो फूटते हैं उनके अंदर कॉटन के धागे निकलते हैं। धागे कैसे निकलेंगे, कॉम्बिंग से, उसे जिनिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को जिनिंग कहा जाता है, और जिनिंग प्रोसेस से इसके धागे अलग किए जाते हैं, ठीक है। फिर ये फाइबर बना, और फिर फाइबर से तो पता ही है आपको, यार्न बनेगा, फिर फैब्रिक बनेगा, ठीक है। सो इस तरह से कॉटन फाइबर पाया जाता है, ठीक है। सो हम इससे रिलेटेड अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं कॉटन से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, ये हमने जब शुरू में बोला, वो जो कॉटन की दीवेट वगैरह है उसे कॉटन वूल कहा जाता है। देखो कॉटन वूल, कॉटन वूल, ठीक है। सो उसे कॉटन वूल कहा जाता है, ठीक है। उसमें वूल, ऊन, ऊन वूल वाली ऊन नहीं, कॉटन का इकट्ठा जत्था, उसे कॉटन वूल कहा जाता है, ठीक है। कॉटन वूल मतलब इकट्ठा नहीं, कॉटन हम खरीदते हैं वो, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखते हैं आप इससे रिलेटेड। कॉटन वूल मतलब कॉटन इकट्ठा होता है ना, उसे कॉटन वूल कहते हैं। भीगा जब बहुत सारा कॉटन होता है उसे कॉटन वूल कहा जाता है, ठीक है। कॉटन का पूरा वो नहीं कहते हैं पूरा बॉक्स या कॉटन का पूरा जत्था, ठीक है। इसमें ऊन नहीं घुसा देना। वूल दूसरी चीज है, वूल तो एनिमल फाइबर है, वो दूसरे साल पढ़ोगे 7th में, ये वूल अलग है, ठीक है। कॉटन को जब इकट्ठा करते हैं उसे कॉटन वूल कहते हैं। क्वेश्चन लिखो, what material you use for making wigs for oil lamps? What material is used for making wigs of oil lamps? ठीक है, विक्स का मतलब दीवेट, ऑयल लैम्प्स मतलब दिए। दिए की दीवेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, सो कॉटन वूल, ठीक है। कॉटन यूज होता है, जिसको कॉटन वूल, ठीक है। कॉटन वूल मतलब कॉटन का गुच्छा, कॉटन वूल, ठीक है। कॉटन वूल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रही हूँ, वूल अलग चीज है, मिक्स मत करना। कॉटन वूल कहा जाता है जब हम कॉटन इकट्ठा यूज करते हैं। वेयर डज कॉटन वूल कम फ्रॉम? वेयर डज कॉटन वूल कम फ्रॉम? कॉटन वूल कहाँ से आता है? सो कॉटन वूल कॉटन बॉल्स से आता है, कॉटन बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू ग्रो कॉटन प्लांट्स? व्हाट टाइप
of soil and climate is required to grow cotton plants. ठीक है, कॉटन प्लांट्स उगाने के लिए कैसा वातावरण चाहिए? सो आंसर क्या है? ब्लैक सॉइल चाहिए एंड वार्म क्लाइमेट, गर्म वातावरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जिनिंग। जिनिंग प्रोसेस क्या होता है? जिनिंग, ठीक है। सो जिनिंग का मतलब क्या होता है? जिनिंग का मतलब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन। ठीक है, जिनिंग हम कॉटन इज एक्सप्लेन जिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, एक्सप्लेन जिनिंग ऑफ कॉटन। जिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है? आंसर कॉटन is usually picked by hand from cotton balls। कॉटन बॉल्स में से कॉटन हाथों से अलग की जाती है। कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। फाइबर्स आर then separated from the seeds। फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड से बाय कॉम्बिंग। बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग ऑफ कॉटन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, सो फिर से कॉटन क्या, कॉटन जिनिंग ऑफ कॉटन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को हाथों से कॉटन बॉल्स में से निकाला जाता है। फाइबर्स को फिर इन कॉटन बॉल्स के सीड्स में से, कॉटन बॉल जो होता है, कॉटन बॉल उसके अंदर सीड होता है और पतले धागे होते हैं, फिर उसको कॉम्बिंग किया जाता है और धागों को अलग। फिर से समझो, देखो कॉटन वूल कहाँ से मिलती है? कॉटन बॉल से। कॉटन बॉल कहाँ से मिलता है? कॉटन बॉल, कॉटन जो कॉटन सीड होता है, कॉटन सीड में जो धागे होते हैं। ठीक है, फिर से समझो, देखो ये हमने यहाँ कंप्लीट किया। देखो कॉटन वूल कहाँ से मिलता है? कॉटन बॉल, जिसको हम कॉटन फ्रूट भी बोलते हैं, कॉटन फ्रूट, उससे मिलता है। अच्छा, कॉटन फ्रूट में क्या क्या होता है? कॉटन फ्रूट में फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स और सीड्स होते हैं। फाइबर्स और सीड्स होते हैं, तो फाइबर्स और सीड्स को अलग किया जाता है। फाइबर और सीड्स को अलग किया जाता है कैसे? बाय कॉम्बिंग। ठीक है, यहाँ देखो मैंने यहाँ ऐसे लिखा है शॉर्ट में, कॉटन वूल जो आप घरों में कॉटन यूज करते हो वो कॉटन बॉल से बनता है। कॉटन बॉल कॉटन फ्रूट होता है। कॉटन फ्रूट में क्या होता है? फाइबर और सीड्स होते हैं। इनमें से फाइबर अलग कैसे किए जाते हैं? कॉम्बिंग करके, एक कॉम्ब की तरह आता है उससे, और इसे हम जिनिंग ऑफ कॉटन भी कहते हैं। ठीक है, सो आज हमने कॉटन समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जूट भी समझ लेंगे। ठीक है, सो आज हमने पेज नंबर 20 जिनिंग ऑफ कॉटन तक किया। उतना आप रीड कर लीजिएगा पेजेस, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जितना भी मैंने क्वेश्चंस कराया, शुरू में माइंड मैप बनाया, सारा आप आपकी नोटबुक में लिख के मुझे व्हाट्सअप करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जरूर रीड करिएगा। थैंक यू।